प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की सवैये नामक कविता करवाते हैं। तो प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की सवैये नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि रसखान जी हैं। इस पद के माध्यम से कवि ने ब्रज क्षेत्र के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। तो देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी। कवि कहता है, कवि स्पष्ट करते हुए कहता है, अगर मैं मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लूं, मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान कवि जी कहते हैं, अगर मैं दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। बसो माने बसों, ब्रज क्षेत्र के, गोकुल गांव के गवालों के मध्य में निवास करूं। कवि रसखान कवि जी कहते हैं, अगर मैं अब दोबारा से मनुष्य के रूप में भगवान मुझे जन्म दे तो मैं यह चाहता हूँ कि मैं ब्रज क्षेत्र के, गोकुल गांव के गवालों के मध्य में ही निवास करूं, उनके मध्य ही विचरण करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। कवि कहता है, अगर भगवान मुझे पशु के रूप में दोबारा से जन्म दे, कहा बस मेरो, और मेरा बस चले, यानी मेरे से वैसे मेरे बस की बात नहीं है, और मेरा बस चले तो चरो नित्य, चरो माने चरो, नित्य माने हमेशा, नंद माने नंद बाबा की, धेनु माने गौओं के, मंझारन माने बीच में। कवि कहता है, रसखान कवि जी कहते हैं, अगर पशु के रूप में मैं दोबारा जन्म लूं और मेरा वश चले तो मैं हमेशा नंद बाबा की गौओं के मध्य गऊ बनकर उन्हीं के मध्य विचरण करूं, यानी गौओं के मध्य गऊ बनकर के वहीं पर मैं विचरण करती रहूं। पाहुन हो तो वही गिरी। कवि कहता है, अगर भगवान मुझे पत्थर बनाए, पत्थर के रूप में जन्म दे, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, उसी पर्वत का, वही गिरी को, उसी गिरी का मैं उसी गिरी का मैं पत्थर बनूं। जो कियो जिसको कियो हरि छतर। भगवान ने छत्र के रूप में पुरंदर धारण, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जिस पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया था। कवि कहता, अगर मैं पर्वत बनूं, पहाड़ बनूं, पत्थर बनूं, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं। कवि कहता है, अगर भगवान मुझे पक्षी के रूप में जन्म दे या मैं पक्षी बन जाऊं तो बसेरो करूं, मैं निवास करूं। मिली कालिंदी, कालिंदी कुल यमुना के तट पर, कालिंदी माने यमुना, कुल माने तट पर, कदम्ब वृक्ष की डाल माने डालों के मध्य में। कवि कहता है, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं हमेशा यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब के वृक्षों की डालों पर निवास करूं। तो इस पद के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, भाव क्या है इसका, कि कवि हर समय हर स्थिति में ब्रज क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। तो इसका विशेष क्या है, कवि श्री कृष्ण की विचरण भूमि ब्रज क्षेत्र के प्रति अपनी प्रेम भावना को अभिव्यक्त करता है। इस पद के माध्यम से कवि श्री कृष्ण की जो विचरण भूमि ब्रज क्षेत्र है उसके प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करता है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास समस्त पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। प्रसाद गुण शांत रस है और सवैये छंद का प्रयोग है, छंदबद्ध रचना है। दूसरा, यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण जो हर समय अपने पास लकोटी यानी लाठी और कंबल जो हर समय साथ रखते हैं, उसकी महत्ता का वर्णन
कवि स्पष्ट करता है। या लकोटी अरु कामरिया। कवि रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हर समय अपने पास लकोटी जो लाठी रखते हैं, श्री कृष्ण अपनी लाठी अरु माने और कामरिया माने कंबल ओढ़ रखते हैं, पर राज यानी श्री कृष्ण अपने हाथ में लाठी और कंबल जो रखते हैं उसके ऊपर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। मैं राज माने राज तिहूँ पुर माने तीनों लोगों के तजी डारो माने त्याग दूंगा। कवि रसखान कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल के ऊपर मैं अपने तीनों लोगों के राज को त्याग दूंगा, यानी मेरे सामने तीनों लोगों का राज बिल्कुल तुच्छ है श्री कृष्ण की लाठी और कंबली के सामने। इनको लेकर जब श्री कृष्ण गऊ चराते हैं तो कवि कहता है कि मैं इसको त्याग दूंगा। आठों निधि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारो। कवि रसखान जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण लाठी और कंबल को लेकर इन अपनी गौओं को चराते हैं, उन गौओं को चराने के लिए कवि कहता है मैं भी नंद बाबा की गौओं को चराने के लिए चराकर 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को भी भुला दूंगा या भूल जाएंगे। कवि कहता है कि नंद बाबा की गौओं को चराते हुए स्पष्ट करता है कवि, इन गौओं को चराते हुए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भी भुला देंगे। रसखान कबों इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि जी कहते हैं कबों माने कब तक, इन आँखिन सो माने इन आँखों से ब्रज क्षेत्र के वन बाग और तालाबों को देखता रहूँगा। रसखान कवि जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज क्षेत्र के इन वनों को, बाग बगीचों को, इन तालाबों को मैं कब तक निहारता रहूँगा। कोटि के कैलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक माने करोड़ों, एक कैलधोत के धाम मतलब कैलधोत के धाम क्या होता है, महल, करोड़ों राजमहल। कैलधोत के धाम करोड़ों राजमहल। करील कांटेदार झाड़ियों के ऊपर, वारो माने त्याग दूंगा। कवि कहता है कि ब्रज क्षेत्र की जो कंटीली झाड़ियाँ हैं उनके समूह के ऊपर मैं इन करोड़ों राजमहलों को भी त्याग दूंगा। यानी ब्रज क्षेत्र की कंटीली झाड़ियों में जो सुख प्राप्त होता है वह करोड़ों राजमहलों में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस पद के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त किया है। भाषा आपकी वही है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, प्रसाद गुण शांत रस है, सवैया छंद का प्रयोग है। धन्यवाद।